किसी महान पुरुष ने कहा था कि सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। वैसे तो सिनेमा सिर्फ 6 लेटर का एक वर्ड है जिसमें टीवी शोज, मूवीज, सीरीज, कार्टून्स, एनिमेशंस और इन सभी से बढ़कर एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जो सब कुछ एक वर्ड में इंक्लूड होता है। लेकिन यही मूवीज और शोज हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ मायने रखती है। जैसे कि किसी के लिए एस्केपिज्म ऑफ रियलिटी का जरिया है तो किसी के लिए 2-3-4 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया। लेकिन इन सभी से बढ़कर मेरे, आपके और मॉडर्न जनरेशन के लिए सबसे बड़ी थेरापी है। क्योंकि पर्सनली मैं किसी भी प्रकार की मूवीज और शोज देखता हूँ तो मेजॉरिटी टाइम किसी कैरेक्टर्स में अपने आप को ढूंढता हूँ। जैसे कि 500 डेज ऑफ समर देख के मैं हमेशा फील करता हूँ कि इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये प्यार का नंगा नाच हुआ है। द शॉशिंग रिडेम्पशन देख के ही मुझे पता चला था कि लाइफ में होप यानी आशावादी होने का तजुर्बा और मतलब क्या होता है। द पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस और ग्लैडिएटर जैसी फिल्म देख के थोड़ी देर सही लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है। और इन सभी में हमारा और आपका फेवरेट जॉनर सुपर हीरो, जिसमें बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे हीरो है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। एंड वैसे ही थ्रिलर, ड्रामा, हॉरर, साइंस फिक्शन और एनिमेशन जॉनर की फिल्म्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत कुछ अफेक्ट करती है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर मॉडर्न सोसाइटी में लोग डेली लाइफ में क्या कंज्यूम करते हैं, किसी डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज को सिखाने का काम भी यही सिनेमा कराती है। जैसे कि गेट आउट, ब्लैक पैंथर और मूनलाइट जैसी फिल्म देख के काफी लोगों को इन्फो मिलती है कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल का कल्चर, उनके बेसिक मॉरल्स एंड एथिक्स क्या और कैसे है। फिर 300, नेपोलियन एंड किंगडम ऑफ हेवन जैसी मूवी देख के हमें दूसरे रीजन के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलती है जो आम हिस्ट्री बुक्स हमें कभी नहीं पढ़ाएगी। और कई बार डेनी विलेन्यू एंड क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स मूवीज के थ्रू हमें एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन पिक्चर शो करता है जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। एंड इसी सारे ब्यूटीफुल सीन के साथ एक लेजेंडरी साउंड ट्रैक जिसको थिएटर में देख और सुन के हम फील कर पाते हैं उस पर्टिकुलर सीन की ब्यूटी एंड प्रेजेंस। एंड यही हमारे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड होता है। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मासी फिल्म्स हमारे चाहने वालों के साथ देख के हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी शायद हमें लाइफ में दोबारा फील करने को मिलेगी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर टीवी शो, शॉर्ट फिल्म्स एंड कार्टून्स जिसको एटलीस्ट 45 मिनट से 2 आवर्स देखना 99% लोगों का रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल आज भी मेजॉरिटी ऑडियंस डेली OTT प्लेटफॉर्म या फिर टेलीविजन पे 100 जरूर देखते होंगे जिसको देखे बिना उनका दिन खत्म नहीं होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिनेमा हमें एक इमोशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता होता है कि हॉरर मूवीज देख के आपकी पुसी और ऐश बनती है, लेकिन फिर भी आप उस मूवीज और शोज को देखोगे। एंड ऐसा नहीं है कि हॉरर जॉनर्स के शोज या फिल्म्स मतलब सिर्फ एक गोस्ट या स्पिरिचुअल आत्मा ही प्रेजेंट करना होता है। दूसरी सोसाइटी एंड रिलीजन के मॉन्स्टर, उनकी लोक कथा और डार्क मैटर को प्रेजेंट यही मूवीज करती है। जैसे कि A24 की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में डायरेक्टर एक सीन में मरे हुए एनिमल्स के सीन पोर्ट्रे करता है जिसके बाद मूवी में कुछ ना कुछ बुरा होता है। एंड काफी रिलीजन में मरे हुए एनिमल्स को दिखना अपशुकन माना जाता है। एंड ये सारा नॉलेज किसी आम इंसान को सिनेमा के माध्यम से ही पता चलता है। एंड बात रही थेरापी की, तो आज मैं और आप मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं, हम उसमें पूरा घुस जाते हैं। और जो भी 3 या 4 घंटा इन्वेस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर फिल्म देखने के लिए, उसे देख के हमें एक सुकून और शांति प्राप्त होती है अपने हेक्टिक शेड्यूल से और एक अलग दुनिया में जीते हैं, जिससे हमारी लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ भुलाकर हम उस शोज, फिल्म्स को देखकर वो मोमेंट एंजॉय करते हैं। एंड वैसे भी सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहाँ समाज के इश्यू सॉल्व करने से लेकर लोगों को सोशलाइज भी करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का डिस्कशन और कन्वर्सेशन सिनेमा के अराउंड होता है जो एक दूसरे के इमोशंस एंड मोरल समझने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वैसे ही कनेक्शन फील कर सके जो सोसाइटी के दूसरे लोग महसूस कर पाए। और यही सिनेमा का एक की एलिमेंट्स है डायलॉग, साउंड ट्रैक और सॉन्ग्स जिसको सुन के लोगों की लाइफ चेंज होती है। जैसे कि द गॉडफादर मूवी का एक डायलॉग है जहाँ मार्लोन ब्रांडो बहुत ही भारपूर्वक कहते हैं कि a man who doesn't spend time with his family can never be a man, जो एज अ मर्द मुझे काफी हिट करती है। द डिपार्टेड मूवी में एलेक बाल्डविन जब मैट डेमन को कहता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शादी काफी अहम हिस्सा है, लोगों को पता चलता है कि तुम नामर्द नहीं हो, शादीशुदा आदमी ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरी औरत जब तुम्हारी वेडिंग रिंग देखती है तो उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा भी होगा और तुम तंदुरुस्त भी होगे, जिससे मेरा नजरिया बदल गया है टुवर्ड्स द वेडिंग कि जीवन में शादी करना भी इम्पोर्टेंट है किसी मर्द की लाइफ में। फिर हम कभी कभी ऑलमाइटी से ही सवाल पूछते हैं कि दुनिया में हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है, जिसका जवाब द वेलिंग मूवी के एक सीन में मिलता है जहां मूवी का लीड कैरेक्टर जंगू शमन को पूछता है कि उसकी बेटी क्यों इस डेविल का शिकार बनी। तो उसके रिप्लाई में शमन कहता है कि जब आदमी तालाब में मछली पकड़ने जाता है तो उसे भी नहीं पता होता है कि जाल में कौन सी मछली फंसेगी।
एंड यही डायलॉग से पता चलता है कि राइटर की अहमियत क्या होती है किसी भी प्रोजेक्ट्स में। और यही डायलॉग्स ही काफी बार हमारे जीवन में बहुत सारे टॉपिक्स पे सोचने का नजरिया बदल देते हैं। ऊपर से कई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर मूवी को एक आर्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट्स के एक एक सीन के पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है। एंड उसी सीन के बारे में हमको जो सोचने और समझने में मजा आता है, वो शायद मजा हमें किसी और में ना आता हो। एंड वैसे ही आजकल OTT प्लेटफॉर्म के कारण सिनेमा के प्रति लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, क्योंकि हर वीक या बोलो तो हर एक दिन न्यू कंटेंट मिल जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिससे काफी गिने चुने शोज एंड मूवीज रिलेवेंट या फिर अच्छे होते हैं। लेकिन अभी और आज से 20 से 30 साल बाद सिनेमा के प्रति लोगों का प्यार और पैशन इतना ही रहेगा। एंड सभी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स होता है। वैसे ही सिनेमा की हिस्ट्री बहुत लंबी है, एंड यही ये बेस्ट वे है किसी के साथ इमोशन शेयर, फील और कन्वे करने की। और एक बात मैं दिल से बोल रहा हूँ कि विदाउट सिनेमा आज मैं ये इंसान या मेरा कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि मेरे लोएस्ट पॉइंट में मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं मूवीज देख के उस टाइम को निकालता हूँ, एंड उस दौरान सिर्फ मैं वो पर्दे के अंदर दिखने वाले इंसान से कनेक्ट करता हूँ। बाकी एक और महान पुरुष ने कहा था कि सिनेमा इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग पीपल ड्रीम, इट्स अबाउट चेंजिंग थिंग्स एंड मेकिंग पीपल थिंक।